नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के 10 अति महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो सारे प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, ये चार ऑप्शन में से पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपको बताना है। और ये बता दूं कि जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे। ठीक है, तो आपको बताना पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है। विनीत होता है, आत्मज होता है, नलिन होता है या कोपल होता है। देखिए, पुत्र का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, वो होता है आत्मज। आत्मज, ठीक है, आत्मज होता है पुत्र का पर्यायवाची। और क्या होता है, पुत्र का पर्यायवाची होता है बेटा। ठीक है, एक और पर्यायवाची होता है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी पर्यायवाची शब्द का ही है। देखिए, लोहा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और लोहा का जो पर्यायवाची है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो बताना आपको लोहा का पर्यायवाची क्या है। अयस है, दामिनी है, अनिल है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो लोहा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। लोहा का पर्यायवाची है अयस। ठीक है, अयस। ये जो अयस जो है, ये वर्ड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। ज़्यादातर देखा जाए मोस्ट रिपीटेड पर्यायवाची है अयस। आपको अयस दे देगा, पूछेगा अयस जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है। ठीक है, तो अयस जो है वो लोहा का पर्यायवाची शब्द है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चक्रपाणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया सवाल है। ठीक है, और ये चक्रपाणी जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड सवाल है। ठीक है, तो ये जो चक्रपाणी है, चक्रपाणी का पर्यायवाची शब्द बताना है। चक्रपाणी का पर्यायवाची गणेश होगा, लक्ष्मी होगा, शंकर होगा या विष्णु होगा। ठीक है, तो चक्रपाणी का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा, विष्णु। विष्णु का पर्यायवाची चक्रपाणी होता है। ठीक है, चक्रपाणी ये जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है चक्रपाणी। चक्रपाणी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता क्वेश्चन है। तो ये आपको याद रखना है कि चक्रपाणी का जो पर्यायवाची है वो विष्णु का पर्यायवाची चक्रपाणी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भानुजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भानुजा का पर्यायवाची आपको बताना है। रात्रि होगा, दिनकर होगा, यमुना होगा या गंगा होगा। ठीक है, तो रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है, तो रात्रि का हो जाता है निशा। ठीक है, निशा। और रैन, रैन होता है रात्रि का पर्यायवाची। ठीक है, दिनकर का बताइए, दिनकर क्या किसका पर्यायवाची होता है, तो सूरज का पर्यायवाची होता, सूरज का पर्यायवाची होता है दिनकर। ठीक है, यमुना, यमुना का पर्यायवाची क्या होता है, यमुना का पर्यायवाची होता है भानुजा। भानुजा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यमुना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यमुना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भानुजा भी जो है ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि भानुजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है, सेंटेंस, आपको बताना है कि इसका एक शब्द में से क्या कहा जाता है। शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ को क्या कहा जाता है आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताना है, आश्रित कहते हैं, राजाश्रित कहते हैं, गृहस्थ कहते हैं या शरणागत कहते हैं। ठीक है, शरण में आया हुआ को क्या कहते हैं, आश्रित क्या कहते हैं। आश्रित किसे कहते हैं, जो आप पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, जैसे कि आप लोग अभी आप लोग जैसे कि आप लोगों की इनकम नहीं हो रही है तो आप लोग जो है अपने माता पिता पर डिपेंडेंट है खर्चे के लिए। ठीक है, राजाश्रित क्या होता है, गृहस्थ क्या होता है, गृहस्थ जैसे कि गृहस्थ जीवन आप लोग जी रहे हैं, जैसे कि गृहस्थ जीवन जीते हैं लोग, शादी के बाद गृहस्थ जीवन जीते हैं, उसे हम गृहस्थ कहते हैं। ठीक है, और शरण में आया हुआ क्या कहते हैं, हम कहते हैं शरणागत। ठीक है, शरण में आया हुआ को क्या कहते हैं, शरणागत कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी
ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे आप जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की वहां से भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप अपने तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सके। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, आपको यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, इसका अर्थ आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से। ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। ठीक, तो बताना है गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक बात पर स्थिर ना रहना, भलाई का काम करना, मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवाना, या लड़ाई के काम करना। ठीक है, तो गिरगिट की तरह रंग बदलने का मतलब क्या होता है? गिरगिट की तरह रंग बदलने का मतलब होता है कि कोई आदमी आपसे कुछ और बात करे, मतलब आपसे कहे कि हाँ ये बात सही है, ये बात सही है, और वही बात दूसरे के पास जाकर कहे नहीं ये बात गलत है। मतलब तुरंत अपनी बातों का स्थिर ना रहना, अपनी बातों पर स्थिर ना रहना, मतलब कि आपने कुछ कह दिया उस पर टिकना नहीं, तुरंत माहौल देखते ही बदलते जाना, उसे कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना। ठीक है, गिरगिट की तरह रंग बदलने का आप एक एग्जाम्पल लिख के कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट में इसका जरूर एक एग्जाम्पल लिखिएगा, गिरगिट की तरह रंग बदलने का क्या होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक बात पर स्थिर ना रहना। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं रीजनिंग और हिंदी की एक एक दिन प्रीवियस ईयर का वीडियो क्वेश्चन ला रहा हूं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दुराचार का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है दुराचार का विलोम शब्द क्या है। दुराचार का मतलब क्या होता है? जो कोई गलत गतिविधि करता है उसे हम लोग दुराचार कहते हैं। जो कोई गलत काम करता है उसे हम दुराचार कहते हैं। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? यश होगा, विचार होगा, फल होगा, या सदाचार होगा। ठीक है, तो बताइए दुराचार मतलब होता है जो बेकार गंदा काम, मतलब चोरी चमारी करना, इसे हम दुराचार मतलब कहते हैं, व्यवहार। ठीक है, तो दुराचार का विलोम क्या हो जाएगा? सदाचार। सदाचार जो अच्छे काम करता है उसे हम सदाचार कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सदाचार। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है रक्षक का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। ठीक है, रक्षक का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। ये भी बता दूं कि ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है। आपको बताना है तक्षक है, बाधित है, भक्षक है, या मारक है। ठीक है, रक्षक का विलोम शब्द क्या है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसे आपको कमेंट करके बताना है कि रक्षक का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भक्षक। रक्षक क्या होता है? जो आपकी रक्षा करे। ठीक है, जो आपकी रक्षा करे उसे क्या कहते हैं? रक्षक। ठीक है, और जो आपको मतलब हानि पहुंचाए उसे क्या कहते हैं? भक्षक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भक्षक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है अति का विलोम शब्द है। ठीक है, आपको अति का विलोम शब्द बताना है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है मैं ये आपको टेस्ट के तौर पर रख रहा हूँ। आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि इन चारों ऑप्शनों में से क्या होगा। ठीक, आपको ये आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है चौमासा का पर्यायवाची है। चौमासा का पर्यायवाची है, आपको बताना है। ठीक, और ये बता दूं कि ये जो वर्ड है ये भी मोस्ट रिपीटेड वर्ड है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है। ये जो वर्ड है बार बार पूछा जाता है और बच्चे गलत करके आते हैं। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। बरसात है, वायु है, जग है, या लोक है। ठीक है, तो चौमासा का पर्यायवाची होता है बरसात। बरसात को ही हम लोग चौमासा भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बरसात। आपको वायु का पर्यायवाची जो है, वायु का पर्यायवाची आपको कमेंट करके बताना है कि वायु का पर्यायवाची क्या होता है। ठीक है, आपको वायु का पर्यायवाची का कमेंट करके आंसर बताना है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर आए हैं क्वेश्चन सारे समझ में तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको एक बात बता दूं कि यह डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वहां से मिल सके, ताकि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर हो सके और भी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपको वहां से मिल सकता है। तो आप लोग जाके टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा।
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले